नमस्कार। आध्यात्मिक संसार में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम एक विशेष प्रयोग बताने वाले हैं और जो कि प्रयोग हमने स्वयं प्रैक्टिकल किया हुआ था और बहुत ही ज़बरदस्त प्रयोग है और ये कभी भी निष्फल नहीं जाता है। कभी भी यह जिस कार्य के लिए किया जाए उस पर प्रभावहीन नहीं होता। अगर आप पूरी आस्था से, श्रद्धा से बताए गए नियमानुसार इस प्रयोग को करते हैं तो आपको इसका लाभ निश्चित रूप से प्राप्त होता है और आप की वह समस्या जो है वह सुलझ जाती है, समाप्त हो जाती है। लेकिन इसका अनुचित प्रयोग न करें, अन्यथा परिणाम जो है वह विपरीत भी हो सकता है, प्रतिकूल भी हो सकता है और आप और ज़्यादा समस्याओं में घिर सकते हैं। प्रयोग क्या है उसको बताने से पहले हम ये बताना चाहेंगे कि यह प्रयोग तभी करें जब कि आप जो है निर्दोष हो, आप किसी प्रकार से दोषी न हो। ऐसा नहीं कि आपने किसी को जान से मार दिया हो या आपके कारण किसी के बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया हो और उसका दंड आपको भुगतना हो, तो आप ये प्रयोग करके उस दंड से बच जाएंगे। यह संभव नहीं है, क्योंकि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया हुआ है कि हमारी जो प्रकृति माता है वह हम सभी के जो कर्म होते हैं उनका लेखा जोखा रखते हैं। वो हमारे और आपके जैसे इस अपरा प्रकृति के जितने प्राणी मात्र हैं सभी के इन कर्मों का हिसाब रखते हैं, वो अकाउंटेंट हैं। तो इस प्रयोग को करने से पहले ये ध्यान दें कि आप किसी भी प्रकार से दोषी न हो तो ही करें, अन्यथा जो परिणाम है वह विपरीत प्राप्त हो सकता है और आपको फायदे के स्थान पर नुकसान भी हो सकता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको बजरंगबली का एक तस्वीर होना चाहिए आपके पास, मूर्ति होना चाहिए आपके पास और एक बजरंग बाण की जो है किताब आपके पास होनी चाहिए। और इस प्रयोग को किसी भी मंगलवार से प्रारंभ करते हैं, चाहे वो शुक्ल पक्ष हो या कृष्ण पक्ष हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मंगलवार के दिन से आप इसे प्रारंभ कर सकते हैं। यथाशक्ति आप भगवान को भोग लगा सकते हैं और प्रयास करें कि चमेली के तेल के दीपक लगाएं। अगर नहीं ऐसा हो पाता है तो आप घी का दीपक भी लगा सकते हैं और वो भी नहीं सामर्थ्य है आपका तो आप तिल्ली के तेल का दीपक भी प्रयोग कर सकते हैं। आपको लगातार 11 दिन तक, अगर इसे आप 21 दिन तक करते हैं और अच्छा आपको रिजल्ट प्राप्त होगा, अन्यथा आप इसे 11 दिन तक का ये प्रयोग है। सुबह के समय में आपको नहा धो करके ये प्रयोग को करना है और शाम को भी जो करना है वो हम बताएंगे भी। तो प्रयोग यह करना है कि बजरंग बाण का जो पाठ है वह आपको 11 दिन तक लगातार 11 बार करना है। यानी बजरंग बाण का जो पाठ है उसको 11 बार करना है, 11 दिन तक लगातार। ये सुबह के समय में करना है और शाम के समय में 3 बार बजरंग बाण का पाठ करना है। शाम का समय का मतलब यह है, सुबह का समय का मतलब समझा देना 6 और 8 के बीच में, शाम के समय में 6 और 8 के बीच में आपको ये प्रयोग करना है और भगवान से प्रार्थना करना है पूरी आस्था और श्रद्धा के साथ, प्रभु हमारी ये समस्या का समाधान हो। ऐसा आप विश्वास मानिए, वह कितनी भी विकट समस्या क्यों न हो, ऐसी ही समस्या क्यों न, जैसे कि आपको कुछ लोग जान से मारने के लिए भी खोज रहे हों
कि आप मिल जाओ तो आपको जान से मार दे। अगर इस प्रकार की भी विकट से विकट समस्या है जहां पर कि आप दोषी न हो, अगर ऐसी कोई भी स्थिति बनती है कि आप दोषी नहीं हो, जैसे आप पे कोई मुकदमा चल रहा है कोर्ट में और आप उसमें दोषी नहीं हो, फिर भी आपकी जो विपक्ष आपका जो विपक्ष है वो काफ़ी प्रभावी है, काफ़ी हावी है और उसका सोर्स पावर पहुंच बहुत ज़्यादा है, और ऐसा हो सकता है कि वह आपको दंडित करा दे न्यायालय में उसकी पावर से, सोर्स से, रुतबे से। तो यह चूंकि आज के समय ये हो रहा है, जो वो है ना कि कमजोरों को दुनिया में जीने का कोई हक नहीं है और जो अच्छे लोग होते हैं वो सदैव बर्बाद कर दिए जाते हैं। ऐसा दुनिया का रीति रिवाज चल रहा है, क्योंकि आप कितने भी अच्छे हो कोई आपका विश्वास ही नहीं करेगा। वो क्यों नहीं करेगा? वो इसलिए नहीं करेगा कि बुरे लोग ज़्यादा मिल चुके होते हैं ना, तो उन्हें बुरे लोगों का ही अनुभव होता है, अच्छे लोगों का अनुभव नहीं होता है। और व्यक्ति को जिस चीज़ के विषय में अनुभव होता है वही चीज़ को वो एक्सेप्ट करता है, क्योंकि उसे अनुभव हुआ है। जैसे किसी व्यक्ति को अगर 10 लोगों ने धोखा दे दिया ना, तो फिर आगे 11वां जो व्यक्ति उसको प्राप्त मिलेगा, उसके संपर्क में आएगा ना, तो उस व्यक्ति को भी वह वैसा ही समझेगा। यह रीति रिवाज है, वह उसे बिल्कुल भी पहचानने का प्रयास नहीं करेगा। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। व्यक्ति को हर बार ठोकर खाने के बाद भी फिर से एक बार नई शुरुआत करनी ही पड़ती है, क्योंकि ये दुनिया है। तो आपको ये जो प्रयोग है, अगर आप ये प्रयोग करते हैं तो वो आपकी जो समस्या है, अगर आप निर्दोष हो तो दुनिया में कोई ऐसी ताकत नहीं है, कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि आपको दंडित कर दे, आपको डिफेक्ट दे दे, आप किसी भी प्रकार से समस्या में फंस जाएं। ये हो नहीं सकता। जिनको अगर लगता हो कि हाँ ये सत्य है, तो वो हमारे इस प्रयोग को करके देखें। बस उन्हें संकल्प करना है, हे प्रभु हम इस कार्य के निमित्त यह प्रयोग कर रहे हैं, हमारी रक्षा करें। और ऐसा करके आपको ये प्रयोग करना है प्रतिदिन। मंगलवार से इसको प्रारंभ कर सकते हैं और आखिरी दिन बजरंगबली को लड्डू का भोग लगाएं, मगदल जिसको बोलते हैं, और उसमें तुलसी के पत्ते डाल दें, मतलब अच्छे से, और उनका श्रृंगार कर दें, सिंदूर वगैरह कर दें उनका, चमेली का तेल और सिंदूर मिला करके जो किया जाता है, एकदम मतलब दिव्य, लास्ट वाला एकदम दिव्य उनका कर दें। यह प्रयोग 11 दिन भी कर सकते हैं और इस प्रयोग को 21 दिन के लिए भी आप कर सकते हैं। जैसी आपकी समस्या हो उस प्रकार इसका अनुष्ठान आप कर सकते हैं। और जैसे बहुत सारी समस्या होती हैं लोगों की, ये कोई भी समस्या हो, और अगर आप ये निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि इस प्रयोग को हम इस समस्या में करें या ना करें, इस प्रयोग को इस समस्या में करें, ये निश्चित नहीं कर पा रहे हैं कि आप इस प्रयोग को इस समस्या में करें या ना करें, यह लाभ देगा नहीं देगा, इस चीज़ को अगर निश्चित नहीं कर पा रहे हैं, तो दिन में आप 12 और 1 के बीच में कभी भी वीडियो में फ्लैश हो रहे नंबर पे कॉल कर सकते हैं और अपनी कंफ्यूजन का समाधान प्राप्त कर सकते हैं और लाभ ले सकते हैं। जानकारी अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपसे किसी और का कल्याण होता है, आपके द्वारा किसी और को लाभ मिलता है, तो यह भी आपके पुण्य कर्मों में शामिल होता है और इसका भी एक उचित समय आने पर आपको लाभ प्राप्त होता है। कहीं न कहीं जब आप समस्या में घिरे हुए होते हैं तो आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति जरूर मिलता है जो कि आपको सही मार्ग दिखाता है। तो ये आपके उन्हीं कर्मों का परिणाम होता है, जो कर्म आप किसी और को लाभ देने के लिए या किसी और का मदद करने के लिए जो पहल करते हैं, जो कदम बढ़ाते हैं, उसी कर्मों का ये आपको परिणाम होता है। जैसे कि मैंने बताया कि प्रकृति में जो कर्म करते हैं हम, वह हमें जरूर आज नहीं कल नहीं परसों वापस प्राप्त होते हैं। इसलिए हमेशा दूसरों के मदद की भावना रखें और
दूसरों का मदद करें और खुद भी खुश रहें। आप किसी और का मदद करते हैं तो ऊपर वाले आपकी मदद जरूर करते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।